हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक नया टॉपिक, परंपरा बनाइए और खुशियां लाइए। परंपरा, प्रथा, रीत रिवाज क्या हैं? वो चीजें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। हमारे बुजुर्गों को उनके बुजुर्गों ने दी, उन्होंने हमें दी, हम फॉलो करते हुए चलते आ रहे हैं। लेकिन अब टाइम बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि आंख बंद करके हमें परंपराएं फॉलो नहीं करनी चाहिए। रूट्स के साथ जुड़ो, बहुत जरूरी है। हम अपनी परंपरा फॉलो करें, जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई करके। करके, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है जितना कि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को देख के फॉलो किया है। तो आज के दिन में हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा इजी करने के लिए, ताकि वो एज इट इज नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज को थोड़ा इजी करने के लिए हमें ही सबसे पहले स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि अब बच्चे वर्किंग हैं। हमारे टाइम पे ज्यादातर लेडीज घर में होती थी। जब लेडीज घर रहेंगी तो वो हर चीज फॉलो कर लेंगी। लेकिन जब लेडीज वर्किंग होंगी तो उनके लिए घर और ऑफिस वैसे ही मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सेट कर दें, नहीं ऐसे करना ही करना है, तो उनके लिए बड़ी बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा, तो वो हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से बिल्कुल टोटली इस चीज से हट जाएं। वो कहे हमारे से होगा ही नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, तो छोड़ दो। हाँ, तो हम करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो हम छोड़ते ये भी चले नहीं जाएं। चाहते कि वो छोड़ दें एकदम से। हम ये चाहते हैं कि चेंजेस आए। चेंजेस आए और वो चीजें करते रहें, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। बिल्कुल। जैसे कि खाना वाना बनाने की भी रीत होती हाँ, ना। जैसे खाना बनाना हमारे भी, मैं अपना ही बता देती हूँ। हम्म। हमारे तो रिवाज है कि जो खाना शुरू से बुजुर्गों के टाइम से चलता आ रहा है वो ही हम बनाते आ रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। त्योहार पे। हाँ, त्योहार, हाँ, स्पेशल। ओनली फॉर हाँ, फेस्टिवल। मतलब खाना जरूर बनाइए उस दिन स्पेशल कुछ। किसी नए खाने की रीत डाल लीजिए जो हम करते आए बुजुर्गों के टाइम से। वो फॉलो ना करें, या थोड़ा सा वो अपने लिए बना लिया, बाकी बच्चों की चॉइस की चीज बनाए ताकि बच्चे भी खुश होके खाएं। वही वाली बात, भाव पसंद है भगवान को, और बच्चों को हमारे हाथ का खाना और हमारे हाथ का स्वाद बहुत पसंद बहुत है। पसंद है। वही है, देखिए अभी भी करवा चौथ बीता, दिवाली बीती, हमने बहुत सारी ट्रेडिशंस फॉलो भी करी। तो लेकिन मुझे वो फॉलो करते करते ही ध्यान आया कि चेंजेस भी आती हैं। ट्रेडिशंस फॉलो करने में चेंजेस भी आती है, और हमें आंखें बंद करके हम फॉलो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। चाहे उसमें हमारे बच्चे चिढ़ रहे हैं कि मम्मी यही वाली दाल आप क्यों बनाते हो हर त्योहार पे, हम तो ये दाल खाते भी नहीं। तो कुछ उनकी चॉइस का बना लो। ये सीमा ने बहुत अच्छा करा कि फॉलो करो, लेकिन चॉइस चेंज कर दो, बिल्कुल। वैरायटी चेंज कर दो हाँ, खाने तब के। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, परिवार हंसी खुशी रहे तो ज्यादा मजा आता है। और दूसरा मुझे लगता है सीमा, जो लोग मैंने जो दिवाली पे देखा है, जिन लोगों के बच्चे थोड़े दूर हो जाते हैं, या बच्चे दूर कहीं सेटल हो गए, या बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो त्योहार मनाना ही कम कर देते हैं। वो नहीं है होना ना। चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप दोनों घर पे हो, पेरेंट्स हो बच्चों के, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि आप अगर वही बड़े एंथू से अपने त्योहार हम्म। को सेलिब्रेट कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, घर सजा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो वो फोटोज चीज, खींच रहे हो। फोटोज खींच रहे हो, सबसे बड़ी बात फोटोज खींच सोशल रहे हो। मीडिया का टाइम है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो चीज आपको रेगुलरली उन त्योहारों पे करनी चाहिए। मतलब अपनी संतुष्टि के लिए भी करो, हाँ, और सोशल मीडिया पे डालिए। आपके और बच्चे देखो, भी खुश होंगे देख के, अगर दूर बैठे हैं तो बहुत खुश बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। बल्कि अगर आप नहीं त्योहार मनाएंगे तो उनको और दुख लगेगा कि तो देखो, हम। तैयार होना तो मेरी और पूनम की एक फेवरेट हमारा टॉपिक है और फेवरेट काम है हमारा। लोग हम्म। बहुत बातें बनाते हैं। हाँ हाँ लोगों हाँ। पे, आप लोगों की बातों पे नहीं जाना है। आपको जो अपना पसंद है वो करें। वो करे। बात हो रही है प्रथाओं की, रीत रिवाज की। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले कृष्ण जी का क्लिप देखा, उस पे राधा कृष्ण आता है जियो पे। हम्म। कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं कि हमें प्रथाओं को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाया उसको हम तुम जैसे लोगों नहीं है। तो उन्हीं प्रथाओं से अगर किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, आपके बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो वो चीजें मत कीजिए। उसको मॉडिफाई कीजिए और चेंज कीजिए। टाइम के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। और हम कितनी प्रथाओं में हुए भी है फ्लेक्सिबल। कुछ लोग शायद डरते हैं, कुछ भी, एग्जैक्टली, हाँ डर, कुछ भी। डर तो लगता है कई, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं वहम आ इसमें, जाता है। वहम आ जाता है। तो वो आपको अपने मन से धीरे धीरे उस चीज को निकालना है। वो हम ही कर सकते हैं।
अब सीमा, आप देखिए हम भी तो कितने रीति रिवाज हमने भी तो चेंज किए हैं टाइम के साथ, अगर पीछे बहुत, मुड़ के देखो तो। बिल्कुल, बहुत चेंजेस किए हैं हमने। बट यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बच्चों के लिए और अपने लिए आपको एक ऐसी रीत शुरू करनी चाहिए, ताकि एक दिन आप लोग सब मिलें, किसी भी दिन महीने में, बैठें, गपशप करें विदाउट फ़ोन, स्पेशली लंच विदाउट फूड। विदाउट फ़ोन, लंच डिनर करें, अपनी सुनाएँ, उनकी सुनें। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम फ़ोन पे नहीं कर सकते, या बच्चे आते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो एक दिन पर्पसली जब आपको सबको कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल, एग्जैक्टली सबको कंफर्टेबल हो, वो टाइम, वो दिन आप अपने हिसाब से चूज करें, और ये एक रीत बनाएं कि हम फैमिली के साथ बैठेंगे और कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, ताकि ये एक हम रीत बना लें। आप हस्बैंड वाइफ अगर अकेले रहते हैं तो कहीं महीने में एक बारी बाहर जाने का, मूवी जाने का, कहीं भी ऐसा एक प्रोग्राम बनाइए कि आप दोनों का टाइम हो, आप इंजॉय करके आए, खाना खा के आए, मूवी देख के आए। फिर आप एक रीत बना सकते हैं कि घर में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं, उनके जैसे बर्थडेज आते हैं, कुछ भी ऐसा आता है, तो आप जैसे कोई हेल्प्स हैं या कोई किसी को भी नीडी को, किसी भी नीडी को आप राशन ले दें, मेडिसिन ले दें। तो ये अगर आप थोड़ा थोड़ा बच्चों के हाथों भी करवाओगे तो बच्चों के लिए ये भी एक ट्रेडिशन सेट हो जाएंगे और कि हाँ। ये जरूरी नहीं, हम अपने बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे भी अपने बच्चों के साथ जो जरूरतमंद है उनको ऐसी चीजें बांटेंगे, तो हमारे बच्चों को भी बिल्कुल। इस चीज की आदत पड़ेगी। दूसरा, सीमा के मैं जब जाया करती थी शुरू में छोटे होते, तो ये रंगोली बहुत बनाती थी। अब उसमें इसने क्या चेंज करी है ये बताती है। रंगोली में आप लोगों को भी पता है, शुरू से जब हमारे पेरेंट्स थे, इन लॉज थे, तो हम लोग क्या करते थे, चावल भिगोते थे, पूरा सुबह भिगो देने की, शाम को रंगोली बनानी है, वो भीग जाए, उसको भिगा के फिर हम उसको चर्न करते थे, मिक्सी में पीस लेते थे। फिर जो वो थिक एक आ जाता था चावल का पेस्ट, तो उससे हम बनाते थे रंगोली। लेकिन अब हमने क्या चेंज किया है, रेडीमेड रंगोली। रेडीमेड रंगोली। तो देखो, अगर उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे हर चीज में चेंजेस ला सकते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। अब देखो रंगोली, हाँ रंगोली भी बनी, लेकिन मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई, रंगोली का रीत रही लेकिन सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम यही हम समझाना चाह रहे हैं कि हम मतलब फॉलो करें प्रथाओं को, रीति रिवाज को, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा डिफरेंट करके उस चीज को करें जरूर, लेकिन उससे हटें। और एक चीज मैंने और इस दिवाली में जो हमने फील किया कि आगे बहुत ज्यादा पहले गिफ्टिंग शुरू हो गई थी आपस में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कोई ऐसा नहीं था जो आपस में गिफ्ट्स नहीं देता हो। लेकिन फिर वो गिफ्ट किस में बदल गए धीरे धीरे, शो ऑफ में, शो ऑफ में। दिखावा, उसने ये दिया तो मैं उससे बढ़ के दूं, मैंने ये दिया उससे छोटा दिया, तो क्रिबिंग। हाँ प्लीज, मतलब अब उस चीज से भी हम ऊपर उठ गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गिफ्टिंग बंद हो गई, लेकिन उसके साथ एक नुकसान हो गया कि मिलना जुलना भी बंद हो मिलना गया। जुलना बंद हो गया, वो नहीं ठीक। पहले बड़ी रौनक सी लगी रहती थी दिवाली पे, 4 लोग आ रहे हैं, 4 के घर हम जा रहे हैं। तो उसके लिए ये हम कर सकते हैं कि एक जैसे गेट टुगेदर फैमिली की सेट कर लें कि ना, मैंने तो इस बार ही कर दिया, कर दिया। सबको बोल दिया, फ्रेंड सर्कल में भी, जो मेरी फ्रेंड्स देख रही होंगी वो समझ गई होंगी, जो मेरे रिलेटिव्स देख रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे। मैंने सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आओ, खाओ, पियो, मजे करो, कार्ड्स वाले कार्ड्स खेलो, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, बट नो गिफ्टिंग, नो गिफ्ट्स। तो अपनी विशेस दो, बेस्ट विशेस दो, अच्छा अच्छा सबका सब कुछ हो, बट गिफ्ट्स को एकदम से साइड कर दो। साइड। तो जिन फ्रेंड से देखो गिफ्ट्स अभी तक चलते हैं, जहां जरूरी है वहां हम करते हैं, लेकिन जो हमारा सर्कल छूट गया गिफ्ट्स बंद करने की वजह से, हम नहीं मिल पा रहे, उनके साथ मेरा एक विचार है उन सबके लिए कि अगर वो चाहें तो मिलके ऐसा रूल बना लें कि जी दिवाली से कुछ दिन पहले या 15 दिन पहले, या क्योंकि लास्ट में तो सब बहुत बिजी हो जाते हैं, 15 दिन पहले हाँ, ठीक है, या आफ्टर दिवाली भी चलेगा, पॉटलक कर लो, हाँ पॉटलक कर लो, डच कर लो, कंट्रीब्यूशन कर लो, हाँ एनीथिंग जो आपको सूट करता कि इकट्ठे होके कोई एक जगह सेट कर लो, वहां पे सब डिनर करो, अपना ताश डिनर खेलो, करो, कार्ड लंच, पार्टी करो, हाँ, जो भी करना चाहते हो आपको, जो आप अच्छा लगता है, गेम्स खेलो, तंबोला खेलो। किट्टी वाले लोग तंबोला नहीं छोड़ेंगे। उस पे तो आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। तो तंबोला खेलिए, लेकिन अपने पार्टीज जारी रखिए, क्योंकि इसमें भी लाइफ में एक एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट, एक उत्साह भर जाता है, अच्छा लगता है, तैयार होने का मौका मिलता है।
सही है। तो आज का निचोड़ ये है कि हमने 2 चीज़ों को ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करी है कि पुरानी ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करो। हम नहीं कह रहे कि आप उनको छोड़ दो, फ़ॉलो करो लेकिन चेंज करके, चेंजेस के थोड़ा-थोड़ा साथ, चेंजेस के साथ। अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल, है उनको भी ना? खुश रखना है, हाँ, खुद भी खुश उनके रहना है। पास नहीं है इतना टाइम, लेकिन चेंजेस करें ताकि वो भी खुशी-खुशी उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, फ़ॉलो भी करें। फॉलो भी करें। दूसरा हमने आपको बताना चाहा है कि कुछ-कुछ नई ट्रेडिशंस सेट करें, जो आपको सही लगता है। हमारे कहने पे नहीं, आप भी सोचिए कि आप अपने घर में नई चीज़ क्या शुरू कर सकते हैं, तो नई ट्रेडिशंस सेट कीजिए। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि परिवर्तन ज़रूरी है। देखिए, कृष्ण जी भी कहते हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और जो परिवर्तन को अपनाता चला जाता है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। जो परिवर्तन को नहीं अपनाएगा, वो वहीं खड़ा रह जाएगा, बाकी सब आगे निकल जाएंगे। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, वो हम और आप ही सेट कर सकते हैं, ठीक है? वो करेंगे भी और कर भी रहे हैं। लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एक ही जिंदगी है, नो रिवर्स नो रिटेक। तो यस, एंजॉय लाइफ वैल्यूज के साथ और मॉरल वैल्यूज के साथ अच्छी तरह लाइफ एंजॉय कीजिए। और हमारा लास्ट मैसेज यंग रहें, मलंग मलंग रहें, रहें, एज इज़ जस्ट अ नंबर। नंबर। मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बातों के कारवा के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय थैंक यू फ्रेंड्स। एवरीवन, बाय बाय।